मेरे प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा अत्यंत ही गुप्त और चमत्कारी उपाय लेकर आया हूं जो आपके जीवन की हर उस परेशानी को, हर उस पीड़ा को जो आपको रातों को सोने नहीं देती, उसे झटझट से समाप्त कर देगा। आज हम बात करने वाले हैं 16 मार्च दिन सोमवार और चैत्र मास की द्वादशी तिथि के उस दुर्लभ और पवित्र संयोग के बारे में जो वर्षों बाद हमारे जीवन में एक नई आशा की किरण लेकर आ रहा है। आप सभी जानते हैं कि हमारा जीवन कई बार ऐसी उलझनों में फंस जाता है जहां हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हर तरफ सिर्फ निराशा और अंधकार ही नजर आता है। मेहनत करने के बाद भी सफलता हमसे कोसों दूर भागती है। धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। घर में बिना किसी कारण के कलह और क्लेश का वातावरण बना रहता है। बीमारियां शरीर को छोड़ने का नाम नहीं लेती और मन हमेशा एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट से भरा रहता है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? क्या आपको भी लगता है कि आपकी किस्मत आपसे रूठ गई है? क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आपके घर पर या आपके जीवन पर किसी नकारात्मक ऊर्जा का साया है? अगर हां, तो आपको तनिक भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण उपाय नहीं है। यह हमारे प्राचीन और सिद्ध शास्त्रों से निकाला गया वह अचूक बाण है जो कभी खाली नहीं जाता। ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। 16 मार्च का दिन और सोमवार का वह पावन अवसर। सोमवार का दिन आप सभी जानते हैं कि देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। यह दिन भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त करने का दिन होता है। भोलेनाथ जो बहुत ही भोले हैं, जो अपने भक्तों की एक सच्ची पुकार पर दौड़े चले आते हैं, जो केवल भाव के भूखे हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी बहुत बड़े आडंबर या बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती। और जब सोमवार के दिन चैत्र मास की पवित्रता मिल जाए तो उसका प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। चैत्र का महीना जो हिंदू नव वर्ष का प्रथम मास होता है, जो नई शुरुआत का, नए संकल्पों का और नई ऊर्जा का प्रतीक होता है, इस महीने में प्रकृति भी अपना पुराना आवरण त्याग कर एक नया रूप धारण करती है। और इसी पवित्र मास की द्वादशी तिथि का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तो जरा विचार कीजिए, एक ऐसा दिन जब महादेव और श्री हरि दोनों की कृपा एक साथ बरसने वाली हो, ऐसा दुर्लभ संयोग आपके जीवन में कितने चमत्कार कर सकता है। अब हम बात करते हैं उस विशेष वस्तु की जिसके माध्यम से हमें यह उपाय करना है। वह है लौंग। जी हां, वही लौंग जो आपके घर की रसोई में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को कितना शक्तिशाली और चमत्कारी माना गया है? लौंग केवल भोजन का स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि यह हमारे जीवन के हर स्वाद को, हर रंग को बदलकर रख सकती है। लौंग में वह अद्भुत और रहस्यमयी ऊर्जा छुपी होती है जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को, चाहे वह नजर दोष हो, चाहे वह कोई बुरी शक्ति हो या फिर ग्रहों की विपरीत चाल हो, उसे अपनी ओर खींचकर नष्ट कर देने की क्षमता रखती है। लौंग ऊर्जा का एक साक्षात रूप है। और जब हम 3 लौंग का प्रयोग करते हैं तो यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों महाशक्तियों का प्रतीक बन जाती है। यह भूत, वर्तमान और भविष्य के दोषों को सुधारने का प्रतीक बन जाती है। तो आइए अब पूरे ध्यान से और एकाग्र चित्त होकर सुनिए कि आपको यह उपाय किस प्रकार करना है। इस उपाय को करने के लिए आपके भीतर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा का होना सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र और कोई भी उपाय कभी अपना पूर्ण फल नहीं देता। जब आप इस उपाय को करने की तैयारी करें तो आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपको बस यह सोचना है कि आज मेरे जीवन के सभी दुखों का अंत होने वाला है।
16 मार्च सोमवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठने का प्रयास करें। जब सूर्योदय हो रहा हो उस समय का वातावरण अत्यंत ही शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। उठकर सबसे पहले अपने दोनों हाथों के दर्शन करें और अपनी हथेलियों में अपनी सफलता की कल्पना करें। इसके पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। प्रयास करें कि इस दिन आप हल्के रंग के वस्त्र पहने, जैसे कि सफेद, पीला या हल्का गुलाबी। काले या गहरे नीले रंग के वस्त्रों को पहनने से इस दिन आपको बचना चाहिए। स्नान करने के पश्चात आपको अपने घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करनी है। वहां यदि कोई पुराने या सूखे हुए फूल रखे हैं तो उन्हें वहां से हटा दें, क्योंकि सूखे हुए फूल घर में नकारात्मकता लाते हैं। इसके बाद अपने इष्ट देव का और विशेष रूप से भगवान शिव का स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं जो भी उपाय करने जा रहा हूं उसमें मुझे सफलता प्रदान करें, मेरी अज्ञानता को क्षमा करें और मेरे जीवन के सभी कष्टों को हर लें। यह जो 3 लौंग का विशेष उपाय है, इसे आपको संध्या काल के समय करना है, जब दिन ढल रहा हो और रात्रि का आगमन हो रहा हो, जिसे हम गोधूली बेला भी कहते हैं। यह वह समय होता है जब दिन और रात का मिलन होता है और इस समय पर की गई कोई भी आध्यात्मिक क्रिया, कोई भी पूजा या उपाय बहुत ही शीघ्र फलित होता है। तो संध्या काल से पहले ही आपको अपने घर की रसोई से या बाजार से लाकर 3 एकदम साबुत और सुंदर लौंग छांट कर रख लेनी है। यहां आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। लौंग को चुनते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि तीनों लौंग के ऊपर जो उनका फूल होता है, जो गोल हिस्सा होता है, वह पूरी तरह से सलामत होना चाहिए। लौंग कहीं से भी टूटी हुई, खंडित या खोखली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खंडित वस्तु से किया गया उपाय कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह कई बार उल्टे परिणाम भी दे सकता है। इसलिए 3 लौंग छांटते समय अपना पूरा समय लें, उन्हें अच्छे से देखें और जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि ये तीनों लौंग बिल्कुल परिपूर्ण हैं, तभी उन्हें उपाय के लिए अलग निकाल कर रखें। अब शाम के समय जब आप इस उपाय को करने बैठेंगे तो आपको एक छोटे से मिट्टी के दीपक की आवश्यकता होगी। आप चाहें तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं, लेकिन आटे का दीपक बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें नमक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उस दीपक में आपको शुद्ध सरसों का तेल डालना है। सरसों का तेल शनिदेव के प्रकोप को शांत करता है और जीवन से हर प्रकार की बाधा को दूर करने में सहायक होता है। यदि आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप शुद्ध घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस दीपक में आपको एक लंबी बाती लगानी है, रुई की बाती का प्रयोग करें। अब अपने घर के पूजा स्थान पर या फिर किसी भी शांत और पवित्र स्थान पर एक आसन बिछाकर बैठ जाएं। आपका मुख पूर्व दिशा की ओर या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ये दोनों ही दिशाएं देवताओं की दिशाएं मानी जाती हैं। आसन पर बैठकर सबसे पहले अपने मन को शांत करें, अपनी आंखें बंद करें और 3 बार लंबी और गहरी सांस लें। अपने अंदर मौजूद हर प्रकार के तनाव को, हर प्रकार की चिंता को बाहर निकाल दें और केवल अपने इष्ट देव का ध्यान करें। अब उस दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक की लौ को देखते हुए अपने मन की उस इच्छा को याद करें जो आप पूरी करना चाहते हैं, या फिर उस परेशानी को याद करें जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। चाहे वह धन की कमी हो, व्यापार में घाटा हो, नौकरी ना मिल रही हो या परिवार में अशांति हो, जो भी आपकी समस्या है उसे अपने मन में दोहराएं। अब आपने जो 3 साबुत लौंग चुनकर रखी थी, उन्हें अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद कर लें। मुट्ठी को बंद करके उसे अपने हृदय के पास रखें और आंखें बंद करके पूरे भाव से, पूरे समर्पण से भगवान शिव का ध्यान करें। उनकी जटाओं से बहती हुई गंगा को महसूस करें, उनके मस्तक पर चमकते हुए चंद्रमा को महसूस करें और उनसे प्रार्थना करें। कहें कि हे त्रिलोकीनाथ,
हे देवों के देव, मैं आपका एक साधारण सा भक्त हूं। मेरे जीवन में अमुक परेशानी चल रही है। अपनी परेशानी का नाम अपने मन में लें और कहें कि मैं इस परेशानी से बहुत थक चुका हूं। अब केवल आप ही मेरा सहारा हैं। मेरे इस कष्ट को दूर करें और मेरे जीवन में सुख और शांति का प्रकाश भर दें। आपको यह प्रार्थना कम से कम 5 मिनट तक लगातार करनी है। अपनी मुट्ठी में बंद उन 3 लौंग के अंदर अपनी पूरी भावना, अपनी पूरी ऊर्जा और अपनी पूरी प्रार्थना को समाहित कर देना है। आपको ऐसा महसूस करना है कि आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, आपके जीवन की सारी परेशानियां आपके हाथ के माध्यम से उन 3 लौंग के अंदर प्रवेश कर रही हैं। जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपकी प्रार्थना पूरी हो गई है और आपका मन हल्का हो गया है, तो अपनी आंखें खोलें, अब अपनी मुट्ठी को खोलें और उन 3 लौंग को बहुत ही सम्मान के साथ उस प्रज्वलित दीपक के तेल में या घी में डाल दें। जब आप लौंग को दीपक में डालेंगे तो हो सकता है कि दीपक की लौ थोड़ी सी तेज हो जाए या उसमें से कुछ आवाज आए। इससे आपको घबराना नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी ऊर्जा उस अग्नि के साथ मिल रही है। लौंग को दीपक में डालने के बाद दोनों हाथ जोड़ ढककर एक बार फिर से भगवान शिव को प्रणाम करें और वहां से उठ जाएं। उस दीपक को वहीं जलता हुआ छोड़ दें, उसे बुझाना नहीं है। दीपक को अपनी पूरी गति से, अपनी पूरी क्षमता से जलने दें जब तक कि उसका तेल या घी समाप्त ना हो जाए। यह उपाय करते ही आपको उसी रात से अपने मन में, अपने शरीर में और अपने घर के वातावरण में एक अद्भुत सा बदलाव महसूस होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके कंधों से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया है। आपके मन में जो एक अज्ञात भय था, जो एक घबराहट थी, वह धीरे धीरे शांत होने लगेगी और आपको एक बहुत ही गहरी और शांतिपूर्ण नींद आएगी। अब बात करते हैं अगले दिन की, यानी मंगलवार की सुबह। मंगलवार की सुबह जब आप उठेंगे तो आपको सबसे पहले उस स्थान पर जाना है जहां आपने वह दीपक जलाया था। आप देखेंगे कि दीपक शांत हो चुका होगा। अब आपको उस दीपक के अंदर से उन 3 लौंग को निकाल लेना है। ये तीनों लौंग अब साधारण लौंग नहीं रह गई हैं। ये रात भर अग्नि में तपकर और आपकी प्रार्थनाओं को ग्रहण करके एक बहुत ही शक्तिशाली यंत्र बन चुकी है। इनमें आपके जीवन की सारी नकारात्मकता जलकर भस्म हो चुकी है। इन तीनों लौंग को एक साफ कागज की पुद्दिया में रख लें या किसी लाल रंग के छोटे से कपड़े में बांध लें। अब इन्हें लेकर आपको अपने घर से बाहर जाना है। आप इन्हें किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर उसकी जड़ी डीडीएच के पास थोड़ी सी मिट्टी खोदकर वहां दबा सकते हैं। पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना जाता है। वहां इन लौंग को दबाने से आपकी जो भी प्रार्थना है वह सीधे देवताओं तक पहुंच जाएगी। यदि आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष नहीं है तो आप किसी बहते हुए शुद्ध जल में, जैसे कि कोई नदी या नहर, वहां जाकर भी इन लौंग को प्रवाहित कर सकते हैं। जल में प्रवाहित करते समय भी आपको यही भावना रखनी है कि आपके जीवन की सारी परेशानियां, सारे कष्ट इस जल के साथ हमेशा के लिए आपसे दूर बहकर जा रहे हैं। अगर बहता हुआ जल भी आसपास उपलब्ध नहीं है तो आप किसी सुनसान जगह पर जाकर, जहां किसी के पैर ना पड़ डरते हों, वहां मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा करके इन लौंग को वहां गाड़ डट दें और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे बंद कर दें। लौंग को मिट्टी में दबाने के बाद या जल में प्रवाहित करने के बाद आपको बिना पीछे मुद्दे देखे सीधे अपने घर वापस आ जाना है। रास्ते में किसी से भी बात नहीं करनी है और ना ही पीछे मुद्दा कर देखना है। घर आकर सबसे पहले अपने हाथ और पैर अच्छे से धो लें या संभव हो तो स्नान कर लें और उसके बाद ही अपने दिन के अन्य कार्य शुरू करें। मेरे प्रिय दर्शकों, ये जो 3 लौंग का उपाय मैंने आपको बताया है, यह सुनने में शायद बहुत ही सरल लग रहा होगा, लेकिन तंत्र शास्त्र में इसकी जो महिमा बताई गई है
वह शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती। लौंग का यह छोटा सा प्रयोग आपके जीवन के बहुत बड़े बड़े तूफानों को शांत करने की शक्ति रखता है। यह आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकता है, आपके रुके हुए धन को वापस ला सकता है और आपके घर में एक स्थायी सुख और शांति की स्थापना कर सकता है। बस आवश्यकता है तो केवल आपके दृढ़ विश्वास की, आपकी सच्ची श्रद्धा की और आपके निर्मल भाव की, क्योंकि भगवान कभी भी हमारी सामग्री नहीं देखते, वे केवल हमारा भाव देखते हैं। जब आप पूरे भाव से, पूरे हृदय से पुकारेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आपकी पुकार अनसुनी रह जाए। 16 मार्च वो सोमवार और चैत्र द्वादशी का यह दिन बार बार लौटकर नहीं आएगा। इस शुभ अवसर को अपने हाथ से जाने ना दें। जो भी पीड़ा आपके मन में है, जो भी दुख आप सहन कर रहे हैं, उसे अब और सहने की आवश्यकता नहीं है। इस उपाय को पूरे विधान से, पूरी पवित्रता से करें और फिर देखें कि कैसे महादेव की कृपा से आपके जीवन के सारे अंधकार छंट जाते हैं और आपके जीवन में एक नया सवेरा, एक नई रोशनी और एक नई उम्मीद का जन्म होता है। आप सभी के जीवन में खुशियां आएं, आपके परिवार में हमेशा प्रेम और सौहार्द बना रहे, आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो और महादेव का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ आप इस उपाय को अवश्य अपनाएं और अपने जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाएं।